नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री भारतीय जनता पार्टी की इतनी घमंडी हो गई है आजकल कि देखिए ना, एक के बाद एक उनकी तस्वीरें वीडियोस वायरल होती है, खबरें निकल कर आती है कि इनके अहंकार इतना बढ़कर सर पर चढ़कर नाच रहा है कि जब भी कोई सवाल पूछता है तो उस पर हंस देती है। लेकिन आज तो हद हो गई। अब जो खबर निकल कर आ रही है, जो ताजा खबर है कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर के एक व्यापारी सवाल पूछते हैं निर्मला सीतारमन से जीएसटी के संदर्भ में, तो मोहतरमा केवल हंसती नहीं है, बल्कि उसको अपमानित करती है। और कैसे अपमानित करती है कि सबसे पहले तो उसका मजाक स्टेज पर उड़ा दिया जाता है हंसकर, और उसके बाद जो एक प्राइवेट मीटिंग या पर्सनली उसे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया जाता है, उससे माफी मंगवाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से उसे पोस्ट भी किया जाता है, जैसे पता नहीं कौन सी जो है किला फतेह कर लियो, कौन सी जंग जीत कर आ गए हो ये लोग, कि एक व्यापारी के सवाल से इनको उत्तर देते बना नहीं, तो फिर ये माफी मंगवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। कांग्रेस के इस ट्वीट से समझिए। कांग्रेस कहती है, a meeting was organized by the BJP as part of its membership drive, where people from all walks of life, including business owners in Coimbatore, were invited to meet the Finance Minister Nirmala Sitharaman. तो एक भारतीय जनता पार्टी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था जिसमें अलग-अलग स्फीयर्स, अलग-अलग व्यापार, अलग-अलग रोजगार के लोग आते हैं और सवाल पूछते हैं। तो जब आपसे ये सवाल पूछने की अनुमति आपने खुद दी थी, तो जब सवाल पूछ रहे हैं तो आप सवाल का उत्तर देते क्यों नहीं बन रहा भाई? सवाल तो ये भी है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है। What are you seeing here are two videos. दो वीडियोस है जिसमें है, in the first video, during the meeting, Mr. Srinivasan, owner of the renowned Sri Annapurna restaurant chain, highlighted the absurdity of varying GST rates. 5% for sweets, 12% from namkeen, 0% for plain buns, and 18% for cream-filled buns. This illogical system burdens businesses and even tax officials with tedious calculations. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्मला सीतारमन से इस मीटिंग के दौरान कोयम्बटूर के मिस्टर श्रीनिवासन ने एक सवाल पूछ लिया, जो कि एक व्यापारी है, और उन्होंने सवाल ये पूछा कि स्वीट्स पर 5%, किसी चीज पर 12%, नमकीन पर, प्लेन बन पे 0%, और वहीं अगर क्रीम फिल्ड बंस हो तो 18%। ये यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है जीएसटी के रेट्स पर? यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया तो निर्मला सीतारमन को देते नहीं बना, लिहाजा वो हंसकर खत्म टाल दिया इस बात को। लेकिन बाद में क्या होता है देखिए। Instead of addressing these concerns, the finance minister mocked him on stage. वहीं पे स्टेज पे बेइज्जती कर देती है. And the second video, within 24 hours, Mr. Srinivasan was forced to apologize in person, and the BJP Tamil Nadu's official handle shared the superpediously recorded video. तो इस वीडियो को शेयर भी किया जाता है, 24 घंटे के अंदर माफी भी मंगवाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जो है अभद्रता के हद पार हो रही है। कांग्रेस आगे लिखती है, if people are allowed to voice their concerns to public servants, how will governance and policy things happen? The fact is, Finance Minister was meeting with businesses from Coimbatore and they were forced and supposed to voice their concern in front of her. Instead of resolving their problems, the Finance Minister chose to threaten them simply because they are MSMEs. It is because they are not Adanis who are welcomed with a red carpet. तो यहाँ पर उन्हें शर्मिंदा किया जा रहा है। सवाल पूछने के लिए ही बुलाया गया है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं तो भाई इस तरीके से आप माफी मंगवा रहे हो। तो आखिर इस देश में इस तरीके से पॉलिसी मेकर्स इस तरह से माफी मंगवाएंगे, सवाल को एड्रेस करने की बजाय उनका ही मजाक उड़ाएंगे, तो लोग अपनी शिकायतें, अपने सवाल लेकर जाए तो जाए कहाँ? मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, tax terror for poor and middle class while tax cuts for Modi ji's crony friends. The disgraceful humiliation of a small businessman, the owner of Sri Annapurna restaurant in Coimbatore, by the finance minister and the BJP smacks of arrogance of power. She has been a repetitive offender in such public interactions. The owner make a genuine questions about the Modi's government flawed GST and was the first met with a condescending laugh by the finance minister and later forced to apologize to her on camera. MSMEs and small businesses owners are suffering the brunt of the Modi government's repetitive financial assaults in the form of flawed GST and demonetization. BJP is only committed to benefit Modi ji's last crony friends. From day one, the Congress party is saying that we need a simple, uniform, moderate, rational GST on essential items. From day one, a Congress party is saying that we need a simple, uniform, moderate, and rational GST on essential items. In our 2024 manifesto, we said
Congress will replace the GST laws enacted by the BJP ND government with GST 2.0. The new GST regime will be based on the universally accepted principle that GST shall be a single moderate rate with a few exceptions that will not burden the poor. Congress party is strongly committed to this. BJP's loot small owners and shoot the messenger policy spells a disaster for the nation's economy. तो यहाँ पर भी कड़े सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जो कांग्रेस के उनके द्वारा उठाए गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर दोस्तों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीएसटी के माध्यम से लोगों से कर के माध्यम से हफ्ता वसूली कर रही है और इतना जो है तड़पाने का काम मिडिल क्लास को किया जा रहा है, और मिडिल क्लास बेचारा करे तो करे क्या, अगर सवाल पूछ रहा है तो उसे अपमानित किया जा रहा है और उसके पास इतने पैसे और इस तरीके का यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं जीएसटी में, तो उसे बहुत परेशानी हो रही है भाई कि वो किस तरीके से जो है टैक्सेस को फिल करे, और व्यापारी एक सवाल पूछ रहा है तो इस तरीके का क्यों है व्यवहार, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर छोटे व्यापारी कुछ बोलते हैं तो आप बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, वहीं कोई आपका बड़ा पूंजीवादी मित्र है तो आप रेड कारपेट बिछा देते हैं। क्या कहा है राहुल गांधी ने, वो भी देख लीजिए। राहुल गांधी ने इस संदर्भ में लिखा है, When the owner of a small business like Annapurna restaurant in Coimbatore asks our public servants for a simplified GST regime, his request is met with arrogance and outright disrespect. Yet when a billionaire friend seeks to bend the rules, change the laws, or acquire national assets, Modi ji rolls out to the red carpet. Our small business owners have already endured the blows of demonetization, an inaccessible banking system, tax extortion, and a disastrous GST. The last thing they deserve is further humiliation. But when the fragile egos of those in power are hurt, it seems humiliation is exactly what they will deliver. MSMEs have been asking for the relief for years. If this arrogant would listen to the people, they would understand that a simplified GST with a single tax rate would solve the problems of lakhs of businesses. तो देखिए पता सबको है कि एक नॉर्मल जीएसटी, एक यूनिफॉर्म जीएसटी लाने से करोड़ों लाखों लोगों के व्यापारियों के मुश्किलों का समाधान हो जाएगा, लेकिन नहीं लाया जा रहा है। क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि मदद तो अपने पूंजीवादी मित्रों को करना है, समझौतावादी लोगों को करना है, जिसके साथ समझौता कर रहे हैं, या अडानी अंबानी के साथ उनको थोड़ी करना है जिनसे का मतलब ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, तो दोस्तों दुनिया है और दुनिया इसी रीत पर चलती है। राजनीति तो खास तौर पर सिर्फ दोहरे मापदंड और हिपोक्रेसी से ही चलती है कि मेरा जब तक कर रहे हो तो बहुत अच्छा, और करना छोड़ दिया तो तुमसे बुरा कोई नहीं। तो ये हमेशा से हर जगह, हर स्फीयर्स ऑफ लाइफ में आप देखेंगे कि लोग ऐसे ही होते हैं, एहसान फरामोश। और दोस्तों जिस तरीके से अडानी का, मैं अगर आपको बताऊं कि अडानी और मोदी के बीच में कोई दोस्ती नहीं है, ये कंडीशनल जहां पर चीजें हो जाती है, वो प्यार दोस्ती ये चीज नहीं रह जाती है, क्योंकि वहां पर अडानी जो है वो चाहते हैं कि मोदी जी उन्हें इन चीजों में मदद करे और उनके बदले जो है मीडिया और बकाया चीजों में मदद करे। तो ये एक समझौता ही नहीं तो और क्या है, लेकिन इस समझौते में कौन पिस रहा है? आम जनता पिस रही है। तो इससे संबंधित क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।